शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार चंद्र मंगल की युति फल पर। तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखे, स्किप ना करें। तो बिना समय गवाए हो हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर चंद्र मंगल की युति पर मुख्य बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो चंद्र मंगल की युति को अपने आप में एक धनदायक योग माना गया है। ज्योतिष के अंतर्गत घी शक्कर जैसा काम करेगा, यानी जैसा मधुर जीवन जातक जीता है, मतलब घी शक्कर जैसा मधुर जीवन जातक जीता है और जातक आनंद एवं सुख से परिपूर्ण रहता है और जातक दीर्घायु व दान पुण्य में रुचि रखने वाला होता है। कौन? जातक। नेक्स्ट यहां पर हम देखेंगे कि वितरण के कारण, क्षमा चाहता हूं या टाइपिंग मिसप्रिंट है, यहाँ पर पितृ ऋण के कारण कष्ट उठाने पड़ते जातक को। ऐसा जातक अपने पूरे परिवार का सुख दुख उसके स्वयं के ऊपर ले लेता है, अपने ऊपर लेने वाला होता है। और जन्म कुंडली के जिन भावों में, जिन घरों में मंगल देव आशुभ फलदायी हो रहता है, अर्थात अब यहाँ पर देखना कि मंगल देव आशुभ किन भावों के अंतर्गत रहता है, किस भाव में, किस घरे, कौन से घर में मंगल अशुभ रहता है, इस पर भी हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अशुभ फलदायी रहता है, उन भावों में यहाँ युति हो तो 33 वर्ष तक का समय तो जातक का अच्छा गुजरेगा। और जन्म कुंडली में, जो जन्म कुंडली के जिन भावों में, यहाँ पे समझ आता हो यह दिन है, यहाँ पर जिन आएगा, यह भी टाइपिंग मिसप्रिंट हो गई। जिन भावों में मंगल उच्च का व श्रेष्ठ माना जाता है, तो जन्म कुंडली में जिन भावों में मंगल देव उच्च व श्रेष्ठ का माना जाता है, तो उन घरों में क्या होता है, उन घरों में यह युति हो तो जातक 38 वर्ष की उम्र तक शुभ फल प्राप्त होते हैं। जातक को कितनी? 38 वर्ष तक की उम्र पर उस जातक को शुभ फल प्रदान होगा। नेक्स्ट, दूसरे व चौथे घर में अगर युति हो ग्रह की, दोनों ग्रह की, अर्थात चंद्र मंगल, चंद्रदेव की और मंगल देव की दोनों ग्रह की युति दूसरे भाव में, दूसरे घर में और या चौथे भाव में अगर इनकी युति हो चंद्र और मंगल देव की, तो क्या होगा? चंद्र मंगल देव की युति हो तो 52 वर्ष तक की उम्र में उत्तम फल प्रदान करने वाले होते हैं। और दूसरे, तीसरे व 8वें घर में मंगल शुभ नहीं होता है। दूसरे, तीसरे व चौथे या 8वें घर में मंगल देव क्या नहीं होते? शुभ नहीं माने गए हैं। ठीक है ना? दूसरे, चौथे, 8वें घर में मंगल देव शुभ नहीं माने गए हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर हम देखेंगे कि चंद्र मंगल को गुरु देखता हो। मान लीजिए चंद्र मंगल को गुरु देवता है। यहाँ पे मान लीजिए उदाहरण के लिए बृहस्पति देव खान नंबर 4 में बैठे। कहाँ पर बैठे? बृहस्पति देव खान नंबर 4 में, गुरुदेव चौथे घर में बैठे और चंद्र मंगल की युति 10वें घर में है। मंगल देव यहाँ उच्च का माना जाता है क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार देखा जाता है 10वें भाव में जो राशि होती है मकर राशि, तो मकर राशि में मंगल देव क्या उच्च के माने जाते हैं। और कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ठीक इसी प्रकार देखेंगे तो बृहस्पति देव केंद्र में, जो कि चतुर्थ भाव में, जो कि कर्क राशि आती है, तो यहां पर भी बृहस्पति देव उच्च के माने जाते हैं। लेकिन यहां पर पूर्ण दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं बृहस्पति देव, पूर्ण दृष्टि 100%, 100% दृष्टि से इस भाव को देखते हैं। तो यहां पर ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जातक को क्या होगा कि जातक रुपए पैसों से परिपूर्ण रहेगा, उत्तम सुख उस जातक को मिलेगा। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से नेक्स्ट बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं यहां पर। तो हम यहां पर सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि किस भाव में मंगल देव शुभ होते हैं और किस भाव में अशुभ होते हैं, ये भी देखेंगे हम। तो यहां पर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मंगल देव के विषय पर। तो मंगल देव
पर हम चर्चा करेंगे। तो मंगल देव क्या होगा, प्रथम और तृतीया और पंचम भाव में और सप्तम नवम द्वादश भाव में मंगल देव श्रेष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, श्रेष्ठतम माने गए हैं। ठीक है, ये श्रेष्ठतम भाव है मंगल देव के। नेक्स्ट और देखेंगे तो मंगल देव के नीच का घर कौन सा है, चौथे घर में। अगर कालपुरुष कुंडली के अनुसार जन्म कुंडली के चौथे घर में, यानी चौथे घर के अंदर अगर मंगल देव विराजमान है हो, मंगल देव हो, तो नीच के हो गए। क्योंकि कर्क राशि में क्या हो जाते हैं, चंद्रमा की राशि में मंगल देव नीच के होते हैं। कि कब माने जाएंगे, जब 10वें भाव में, अर्थात 10वें भाव में अगर मंगल देव विराजमान हो। लाल किताब कुंडली के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार यहां पर देखें 10वें भाव में राशि होती है मकर राशि, और मकर राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं। कैसे होते हैं, उच्च के होते हैं। तो वहां पर भी मंगल देव शुभ होंगे। ठीक है, भाव कौन से होते हैं मंगल देव के, तो मंदे भाव होंगे मंगल देव के। मंदे भाव की बात कर लेते हैं, यानी चौथा नवा घर। जो चौथे भाव या नवा भाव में मंगल देव विराजमान हो तो मंदे असर देंगे, मंदा प्रभाव जातक के लिए रहेगा मंगल देव का। नेक्स्ट देव को ना मिली हो क्योंकि मित्र ग्रह हैं, सूर्य शनि शुक्र बुध शुक्र। अगर 9वें घर में हो सूर्य शनि और शुक्र बुध या बुध शुक्र, सूर्य शनि शुक्र या बुध शुक्र 9वें घर में हो, तो ऐसी कंडीशन में जातक के लिए मंगल अशुभ बन जाएगा। तो मंगल क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में मंगल अशुभ रहेगा। ठीक है ना। वैसे अगर मंगल देव 1 या 8वें घर में हो और सूर्य का प्रकाश घर के अंदर प्रवेश ना करता हो, ना रहे, तो क्या रहेगा, मंगल देव शुभ रहेगा। अगर रहेगा, सूर्य का प्रकाश अगर घर में आता हो, 1 या अष्टम भाव में अगर मंगल देव, तो अशुभ। 9वें घर में शुक्र हो तो क्या करेंगे, मंगल देव अशुभ रहेगा। राहु 5वें या 9वें भाव में हो तो राहु 5वें पंचम भाव या नवम भाव में हो तो क्या रहेगा, मंगल देव अशुभ रहेगा, है ना, अशुभ माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मंगल के हमने भावों पर चर्चा की। नेक्स्ट यहां पर युति पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो युति पर देखेंगे, टेवा बना लेते हैं, एक जन्म कुंडली का निर्माण कर लेते हैं। तो यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो जैसे कि हम यहां पर टेवे का निर्माण कर रहे हैं, देखेंगे हमारा टेवा निर्माण हो चुका है। तो हम यहां पर देखेंगे अगर क्या हो, चंद्र मंगल पर सूर्य की दृष्टि हो, किसकी हो, चंद्र मंगल पर सूर्य देव की दृष्टि पड़ रही हो, तो क्या होगा, दोनों सूर्य को देखते हो अथवा दोनों सूर्य के देखते हो, या तो चंद्र मंगल पर सूर्य की दृष्टि हो अथवा या दोनों सूर्य को देखते हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए यहां पर सूर्यदेव 3rd हाउस में बैठे हैं, तीसरे घर में बैठे हैं। कौन से भाव में, तीसरे घर में सूर्यदेव बैठे हो। तो यहां पर अगर 9वें घर में चंद्र मंगल की युति हो, 9वें भाव में चंद्र मंगल बैठे, तो यहां पर 50% दृष्टि से क्या करेंगे, 9वें घर को, 3rd हाउस में सूर्यदेव बैठे तो 9वें घर को देख रहे हैं, कितनी 50 दृष्टि से, 50% दृष्टि से। या फिर चंद्र मंगल 11वें भाव में, तो यहां पर ही 50% दृष्टि से चंद्र मंगल को देख रहे सूर्यदेव की दृष्टि पर। या फिर चंद्र मंगल की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में जातक को क्या होगा, उत्तम सुख मिलेगा, उत्तम सुख का प्राप्ति होगी उससे जातक को, है ना, उत्तम फल मिलेगा जातक के लिए। तो ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर हम नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर चंद्र मंगल की युति दोनों पर हो, यानी चंद्र मंगल दोनों पर शुक्र देव की दृष्टि हो, चंद्र मंगल की युति पर, चंद्र और मंगल की युति पर
युति पर क्या हो, शुक्र देव की दृष्टि हो, यानी क्या हो, दोनों पर शुक्र देव की दृष्टि हो तो धन सुख में न्यूनता आएगी, कमी देखने को मिलेगी, संतान विलंब में होगी, पैदा होगी, यार दोस्तों के साथ संबंध बिगड़ेगा जातक का। अब इसको भी हम यहाँ पर उदाहरण के अनुसार देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे चंद्र मंगल की युति, मान लीजिए सप्तम भाव में हो और यहाँ पर शुक्रदेव लग्न में बैठे हो, ठीक है ना, शुक्रदेव लग्न में हो, तो यहीं से सात्विक दृष्टि, पूर्ण दृष्टि से 100% दृष्टि से चंद्र मंगल पर दृष्टि है सूर्यदेव की, क्षमा चाहता हूं, शुक्रदेव की चंद्र मंगल पर दृष्टि है, पूर्ण रूप से 100% दृष्टि से सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को देख रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, जातक को प्रेम संबंध में हानि होगी, संबंध, प्रेम संबंध ठीक से नहीं रहेगा, जीवन साथी के साथ में अड़चने पैदा होगी, है ना, मतभेद रहेगा, यार मित्रों में, है ना, संतान संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये पूरा सप्तम भाव में अगर ये शुक्र के अनुसार ये जातक की सिचुएशन, इस प्रकार से शुक्र की स्थिति से चंद्र मंगल के आशीष फल देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि अगर चंद्र मंगल दोनों पर बुद्धि की दृष्टि हो या दोनों पर बुद्ध, दोनों ग्रह को बुद्ध देव देखते हैं, मान लीजिए यहां फिर पुनः कुंडली का निर्माण करने पर हम समझेंगे। तो यहां पर देखेंगे, यह टेवा निर्माण कर लेता हूं मैं, इस टेवे के अनुसार हम यहां पर चंद्र मंगल की युति पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि अगर बुद्ध देव की दृष्टि इन दोनों ग्रह पर बनी हो, इनके ग्रहों पर, अगर चंद्र देव और मंगल देव पर इन दोनों ग्रह की दृष्टि बनी हो, ठीक है, मान लीजिए यहां पर चंद्र देव और मंगल देव खाना नंबर 2 में है, चंद्र देव और मंगल देव खाना नंबर 2 में है, और बुद्ध देव यहां पर 9th भाव में बैठे हो, 9वें घर में बुद्ध देव है। कौन से घर में? 9वें घर में। अब बुद्धि की दृष्टि खाना नंबर 2 पर पड़ रही, 25% दृष्टि से खाना नंबर 2 को बुद्ध देव देख रहे हैं, यानी चौथाई दृष्टि जिसे माना गया। तो ऐसी कंडीशन में बुद्ध देव चंद्र और मंगल को देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि चंद्र मंगल दोनों पर बुद्धि की दृष्टि हो, या दोनों बुद्ध को देखते हो, या तो फिर चंद्र मंगल दोनों बुद्ध देव को किसी भाव में बैठकर देख रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में जातक को क्या होगा कि जातक को बुद्धिमान होगा, जातक, है ना, बाहर के लोगों से सहयोग मिलता रहेगा जातक को, जातक व्यापारी बनता है और आमदनी काश बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पर हमने चर्चा की बुद्धि से और चंद्र मंगल से रिलेटेड। नेक्स्ट बिंदु पर हम चर्चा करेंगे यहां पर। तो यहां पर हम देखेंगे, अगले बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। अगर चंद्र मंगल की युति बनी हो, अगर चंद्र, मान लीजिए पुनः हम यहां पर टेवे का निर्माण कर लेते हैं। तो टेवे में हम यहां पर जन्म कुंडली बना लेते हैं, 3rd भाव में हो, 3रे घर में हो चंद्र मंगल की युति, है ना, यानी चंद्र मंगल की युति 3रे घर में, और शनि देव स्वाग्रही होकर, यानी 10वें भाव में शनि देव बैठे हो या 11वें भाव में शनि देव बैठे हो, क्योंकि लाल किताब कुंडली के अनुसार राशियां क्रम के अनुसार फिक्स कर दी जाती है, 1 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12। अगर चंद्र मंगल की युति खंड नंबर 3rd में बनी हो या किसी भाव में बनी हो, है ना, चंद्र मंगल की युति, अगर उस समय अगर शनिदेव 10वें घर में हो या स्वयं की राशि में बैठे हो स्वाग्रही होकर, या 11वें भाव में बैठे हो, है ना, या 10वें भाव में बैठे हो, तो ऐसी कंडीशन में जातक क्या होगा, आशुभ प्रभाव होगा, जातक को आशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। जहरीले जानवरों को काटने से जातक को कष्ट हो सकता है, होता है, परंतु जहरीले जानवर के काटने या तीक्ष्ण हथियार से उसकी मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से चंद्र मंगल के यहां पर भी आशुभ फल देखने को मिले, क्योंकि यहां पर सभी खेल होगा किसके अनुसार रहेगा, शनिदेव के अनुसार। शनिदेव की पोजीशन ठीक होना चाहिए जन्म कुंडली में, तो यहां पर शनिदेव के अनुसार ही हमें जातक को
चंद्र मंगल की युति का फल मिलेगा। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे नेक्स्ट बिंदु पर कि अगर चंद्र मंगल को केतु देखता हो, अगर मान ले चंद्र मंगल को कौन देखता हो, चंद्र मंगल को केतु देव देखता हो, तो केतु देव की दृष्टि इन दोनों पर हो, ये केतु देव देख रहे हो चंद्र मंगल को, है ना, तो जातक धनवान किंतु दुष्ट स्वभाव का होता है, इसकी चिंता किसी को नहीं रहती है, किसको, जातक को किसी की चिंता नहीं रहती है। तो ये भी क्या है कि ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए उदाहरण के अनुसार इसे भी हम समझ लेते हैं, उदाहरणार्थ जन्म कुंडली को लेकर एक टेवा निर्माण कर लेते हैं, उसी के जरिए हम इसे को समझ लेते हैं। ये जन्म कुंडली निर्माण कर लेते हैं इसको, और यहां पर हम देखेंगे चंद्र मंगल की युति फल पर। तो चंद्र मंगल की युति, मान लीजिए खाना नंबर 9 में केतु देव बैठे हैं और चंद्र मंगल दूसरे भाव में बैठे हो, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, तो केतु की 25% दृष्टि देगा, एक चौथाई, जिसे चौथाई दृष्टि बोला जाता है ना, 25% दृष्टि से खान नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह को देख रहे हैं केतु देव, है ना। तो यहां पर भाग्यवान होगा, लेकिन क्या भाग्यवान तो वो, क्योंकि खान नंबर 9 भाग्य का स्थान है और बृहस्पति का यहाँ कारक ग्रह स्वामी है बृहस्पति देव, है ना। तो बृहस्पति देव उस भाव के कारक स्वामी भी होगा और केतु देव बृहस्पति का असिस्टेंट भी माना जाता है। तो यहां पर भी क्या होगा, 25% दृष्टि चौथाई दृष्टि से यानी खंड नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह चंद्र मंगल को देख रहे हैं, तो भाग्यवान होगा, स्वभाव होगा, इसकी चिंता किसी को नहीं रहेगी, है ना, बेफिक्र रहेगा। मतलब इस प्रकार से चंद्र मंगल की केतु का शुभाशुभ फल इसे केतु देव देंगे, क्योंकि 25% दृष्टि से चंद्र मंगल को खंड नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह पर पड़ रही है। नेक्स्ट बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं यहां पर। तो नेक्स्ट बिंदु क्या होगा, तो यहां पर हम देखेंगे कि चौथे घर में अगर चंद्र मंगल की युति हो, पुनः हम यहां पर लेंगे कि चौथे घर में अगर जन्म कुंडली बना लेते हैं, चौथे घर में अगर चंद्र मंगल की युति हो चतुर्थ भाव में, है ना, और बुध साथ में बैठाओ, बुध देव यही बैठाओ साथ में, तो जातक क्या होगा, धनवान होगा। क्या होगा, धनवान होगा, जातक धनवान होगा, धन से परिपूर्ण होगा। चौथे घर में या फिर 10वें घर में चंद्र मंगल बैठे हो, तो मंगल देव या तो उच्च के माने जाते हैं और बुध देव भी साथ में बैठ गए भाई, तो ऐसी कंडीशन में जातक धनवान होगा बुध का साथ होने पर। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि 7वें घर में चंद्रमा की युति हो। अब यहां पर हम टेवे के अनुसार हम ये समझ लेंगे कि सप्तम भाव में चंद्र मंगल की युति हो। क्या हो, सप्तम भाव में चंद्र मंगल की युति बनी हो सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में अगर चंद्र मंगल की युति हो, या तो चंद्र मंगल देव बैठे 7वें घर में, उदाहरण के अनुसार हम यहां पर देख रहे हैं। तो चंद्र मंगल की युति 7वें घर में हो तो जातक बड़ा परिवार का होगा। क्या होगा, जातक बड़ा परिवार, जातक का बड़ा परिवार होगा, बड़ा परिवार होगा, किसका होगा, जातक का, ठीक है ना, जातक बड़ा परिवार का होगा। जातक धन धान्य से सुखी रहेगा, परिपूर्ण रहेगा। अगर शनिदेव पहले घर में, अगर मान लीजिए यहाँ शनिदेव लग्न में बैठ गए प्रथम भाव में, जो लाल किताब अनुसार राशियां इसमें क्रम के अनुसार फिक्स होती है, बार बार बोल रहा हूं यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर वो शनिदेव लग्न में बैठे हो और चंद्र मंगल 7वें घर में हो, है ना, तो ऐसी कंडीशन में तो क्या होगा, बाप दादों की संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा जातक को। जातक लोभी रहता है, उसकी मृत्यु आघात या आकस्मिक दुर्घटना के अनुसार होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पक्का स्वामी होगा प्रथम भाव में, जो राशि के अधिपति बनते पक्के इस भाव के, तो वो सूर्यदेव बनते। राशि यहां पर मेष है तो मेष राशि के अधिपति बनते मंगल देव, ठीक है ना। लेकिन पक्के घर के पक्के स्वामी कौन है इस घर के, सूर्य देवता। तो यो के पिता का सुख, पिता का सरकारी नौकरी संबंधी जिसमें सुख होता है ना, दादा। तो इस कंडीशन से यहां पर भी हमने चंद्र मंगल की युति पर शनि को अप्लाई कर देखा, शनिदेव को।
नेक्स्ट बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट बिंदु पर हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर चंद्र मंगल केतु को देखता हो, केतु देव की दृष्टि, या दोनों पर केतु देव की दृष्टि हो, या चंद्र मंगल को केतु देखता हो, या केतु की इस युति पर दृष्टि हो, तो पुत्र के सुख से या सरकारी नौकरी संबंधित वे कमाते, पैसे कमाते, तो उनका धन संग्रह नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अगर कुंडली के 9वें घर में चंद्र मंगल की युति हो, खंड नंबर 9 में क्या हो, चंद्र और मंगल देव की युति बनी हो, तो जातक भाग्यवान होगा, परंतु नीच स्वभाव का होगा। कैसा स्वभाव का होगा जातक? नीच स्वभाव का। ठीक है ना, नीच स्वभाव का होगा। धनवान संतान उत्तम रहती है, धनवान भी होगा। अशुभ प्रभाव तो होता है, जातक को आघात या आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर चंद्र मंगल की 10वें घर में युति हो और चौथे घर में शत्रु ग्रह बैठा हो, मान लीजिए चंद्र मंगल 10वें घर में बैठे हो, चौथे घर में यहां पर शनि बैठ गए हो, और इन पर दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, तो 10वें घर में शनि चंद्र मंगल को देख रहे शनि देव, 100% दृष्टि। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जातक को 10वें घर में बनी हो और चौथे घर में शत्रु, तो यहाँ पे शत्रु राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, है ना, शत्रु। तो ऐसी कंडीशन में जातक को आकस्मिक दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। आखिरी निर्णय क्या होगा, अब यहां पर कैसा होगा कि शनि के अनुसार होगा। शनि देव जन्म कुंडली में ठीक पोजीशन में बैठना चाहिए। ठीक है ना। तो जातक को माता पुत्र से परेशानी होगी, अन्यथा, है ना, वहमी होगा, लालची होगा, और स्त्रियों के विषय में जातक का बर्ताव शंकास्पद रहेगा। तो इस प्रकार से हमने चंद्र मंगल की युति 12वें स्थान में, यहां युति अपने स्थान अनुसार फल देगी। अगर यहां चंद्र मंगल की युति खंड नंबर 12 में बनी हो, चंद्र मंगल की युति खंड नंबर 12 में बनी हो, तो ऐसी कंडीशन में यहां इस स्थान यानी खंड नंबर 12 के अनुसार ही इसमें युति अपने अनुसार फल देंगे। अपने अनुसार जो ग्रह बैठेंगे उसके अनुसार यहां पर फल प्राप्त होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने चंद्र मंगल की युति फल पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।